गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोगों के समक्ष कक्षा 10 के द्वितीय अध्याय जो कि रासायनिक विज्ञान पे बेस्ड है, अम्ल, क्षार तथा लवण का एक उसी चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ कि जो हमने कल पढ़ लिया था अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में और लवण सूचक और पीएच मान के बारे में। आज हम नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगा कुछ महत्वपूर्ण लवण जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। तो कुछ महत्वपूर्ण लवणों में हमारे कोर्स में धावन सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये चार मुख्य रूप से एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और कोर्स में भी हैं। तो हम बात करते हैं, सबसे पहला लवण जो है धावन सोडा। धावन सोडा, धावन सोडा जो है ये कॉमन नेम है इनका। धावन सोडा सामान्य नाम है इनका, कॉमन नेम। इसका रासायनिक नाम जो होता है, इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि इसका रासायनिक नाम लिखो, तो रासायनिक नाम होता है धावन सोडा का सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और रासायनिक इसका सूत्र जो होता है, रासायनिक सूत्र, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखो, एक नंबर के क्वेश्चन में। रासायनिक सूत्र इसका होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका का मतलब होता है 10, हाइड्रेट का मतलब 10 क्रिस्टलीकृत जल के अणु इसमें जुड़े रहते हैं, Na2CO3.10H2। तो रासायनिक नाम याद रख लेना, धावन सोडा कॉमन नाम, रासायनिक नाम इसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, रासायनिक सूत्र होता है इसका Na2CO3.10H2। अब इसको बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन का मतलब इसको कैसे बनाया जाता है। सिंपल सी प्रोसेस, कभी कभी एग्जाम में पूछी भी जाती है, वैसे 10th में तो है नहीं है, 11वीं में जब आप लोग जाओगे तब पढ़ोगे, लेकिन अभी आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो तो चलो ठीक है, आप इसी में समझ लो मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे होती है इसकी, कैसे बनता है ये। तो इसकी रासायनिक बनाने, इसको सॉल्वेंट विधि द्वारा कैसे बनाया जाता है, देखो, अमोनिया प्लस CO2 प्लस वाटर, यानी अमोनिया के विलयन में, NH3 के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है, NH4HCO3, अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है। पहले स्टेप में अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है, यानी अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का मिश्रण H2O को हमने मिश्रित कर दिया तो अमोनियम बाइकार्बोनेट बना। ये बना अमोनियम बाइकार्बोनेट। इस अमोनियम बाइकार्बोनेट को ब्राइन विलयन यानी NaCl से क्रिया कराते हैं, इसकी NH4HCO3 की क्रिया अगर हम कराते हैं सोडियम क्लोराइड से, ब्राइन विलयन का मतलब सोडियम क्लोराइड से अगर कराते हैं तो इससे बन जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 प्लस NH3, NH4Cl। यानी ये देखिए, इसका NH4 और इसका Cl, ये बाहर हो गया NH4Cl के रूप में, और ये जुड़ गया NaHCO3, यानी ये बन गया हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। इस सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम गर्म करते हैं, ये हमने वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण में भी देखा था, सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम गर्म करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक हो गया। यानी पहले हमें अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के मिश्रण को मिलाया तो अमोनियम बाइकार्बोनेट बना। अमोनियम बाइकार्बोनेट को NaCl से क्रिया कराई जिससे सोडियम बाइकार्बोनेट बना। इस सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हमने हीटअप किया, गर्म किया, तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो गया, हमारा प्राप्त हो गया सोडियम कार्बोनेट। अब इस सोडियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, इस सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ मिलाकर गर्म करते हैं। Na2CO3 को जल के साथ मिलाकर अगर गर्म कर दिया तो इसमें 10 जल के अणु क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं और हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त हो जाता है, 10H2O, Na2CO3.10H2। तो
याद रख लेना, 4 स्टेप लंबी प्रोसेस है। अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को मिलाया, अमोनियम बाइकार्बोनेट बना। अमोनियम बाइकार्बोनेट को NaCl से क्रिया किया, सोडियम बाइकार्बोनेट बना। तीसरे स्टेप में सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया, सोडियम कार्बोनेट बना। लास्ट स्टेप में सोडियम कार्बोनेट में जल मिलाया तो हमारा सोडियम कार्बोनेट टेट्राहाइड्रेट प्राप्त हो गया। अब एक तो हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछी जाती है, रासायनिक नाम, आपने क्या क्या करना है, रासायनिक सूत्र, जब बनाने की विधि, और चौथा है इसका उपयोग। इसका उपयोग क्या किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में इसका उपयोग पूछा जाता है। देखिए सोडियम धावन सोडा है, धावन का मतलब धोने वाला, तो एक उपयोग इसका आ गया धोने के कार्य में, ठीक है, धोने के काम में लाया जाता है, धुलाई के पर्पज में यूज किया जाता है। दूसरा उपयोग इसका हो गया, क्योंकि ये सोडियम का कंपाउंड है, तो सोडियम के अन्य यौगिकों के निर्माण में, जो महत्वपूर्ण यौगिक है, अन्य महत्वपूर्ण यौगिकों के निर्माण में, ठीक है, सोडियम के अन्य महत्वपूर्ण यौगिकों के निर्माण में, ठीक है, सोडियम के अन्य महत्वपूर्ण यौगिकों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अगला इसका उपयोग है जल की कठोरता के निवारण में, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल की कठोरता के निवारण में, कठोरता के निवारण में, जल की कठोरता के निवारण में इसका उपयोग किया जाता है, जल की कठोरता के निवारण में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त कांच उद्योग और कपड़ा उद्योग, पेपर उद्योग इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। तो हम वैसे ज्यादातर एग्जाम में 2 ही उपयोग पूछे जाते हैं, तो याद रख लेना, एक सोडियम का यौगिक है तो एक तो सोडियम के अन्य महत्वपूर्ण यौगिकों के निर्माण में, धावन सोडा है तो धोने के पर्पज में इसका होता है, जल की स्थायी कठोरता के निवारण में। अन्य उपयोग और लिखना चाहते हैं तो आगे लिख सकते हैं, प्रयोगशाला में विकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला उपयोग लिख सकते हैं आप इसकी पेपर मिल वगैरह में, यानी पेपर कागज उद्योग में या कांच उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये तो हमारा पहला लवण हो गया धावन सोडा। अगले लवण की बात करते हैं। अगला लवण हमारा है वो भी सोडा है। अगला लवण कौन सा है, बेकिंग सोडा, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सोडा है ये, तो हम यूज भी करते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा रासायनिक नाम होता है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। अगर आप लोगों को रासायनिक सूत्र लिखने में, तत्वों के या विभिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखने में अगर दिक्कत हो रही है तो एक वीडियो और मैं शेयर करूंगा। उस वीडियो में आप क्या कहते हैं, उस वीडियो में आप को देख के आप आसानी से विभिन्न यौगिकों के सूत्र निकालना, वैसे कक्षा 9th में था लेकिन फिर भी अगर आपको टिपिकल लग रहा होगा तो सूत्र कैसे लिखे जाते हैं और सूत्र को कैसे याद करना है उसके इजी ट्रिक्स में बताऊंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या कहते हैं और आपको कहाँ पे कठिनाई हो रही है, उन कठिनाइयों को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। तो अब बाद में रासायनिक सूत्र NaHCO3। अगला महत्वपूर्ण है इसका MOP, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन का मतलब हुआ बनाने की विधि। अगर आपने इससे पहले धावन सोडा में ही देखा था, बनाने की विधि वहीं पे आ गई थी। बनाने की विधि सिंपल मैं बता देता हूं, अमोनियम बाइकार्बोनेट में NaCl अगर हमने मिलाया, अमोनियम बाइकार्बोनेट और NaCl के मिश्रण को गर्म किया तो हमारा बन गया था क्या, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सिंपल सी मेथड है, अमोनियम बाइकार्बोनेट को NaCl के साथ मिला दिया तो हमारा प्राप्त हो जाता है NaHCO3 तथा बाई प्रोडक्ट के रूप में या साथ में NH4Cl भी प्राप्त होता है। ये रिएक्शन बैलेंस है। अगर बैलेंस नहीं भी है तो इससे पहले चैप्टर में आप इक्वेशन को बैलेंस करना सीख चुके हैं, आप कर सकते हैं। NaHCO3 यानी इसका NH4 और इसका Cl, NH4Cl के रूप में बाहर हो गया, बाकी जोड़ के लिख लो NaHCO3 बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसका उपयोग बहुत महत्वपूर्ण
यौगिक के एग्जाम में भी पूछा जाता है, वैसे हमें पता भी होना चाहिए बेकिंग पाउडर का उपयोग। बेकिंग पाउडर का इसका उपयोग है, जैसा नाम ही बता रहा है बेकिंग, इसका उपयोग बेकरी में खाद्य पदार्थ को फुलाने हेतु, देखो बेकरी में खाद्य पदार्थ को फुलाने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है इसका उपयोग? बेकिंग पाउडर के रूप में, बेकिंग पाउडर के रूप में। बेकिंग पाउडर जो होता है वो मिश्रण होता है बेकिंग सोडे का, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। देखिए बेकिंग पाउडर मतलब बेकरी में बेकिंग पाउडर के रूप में इसका उपयोग होता है, यानी खाद्य पदार्थ को फुलाने में, और बेकिंग पाउडर मिश्रण होता है बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का। अब देखिए क्वेश्चन ये भी आता है कि बेकिंग पाउडर सबसे पहले समझ लीजिए इसका उपयोग क्यों होता है। देखिए अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को खाद्य पदार्थों के साथ मिलाते हैं और उसको गर्म करते हैं तो हमारा Na2CO3 बना। ये इसलिए हमने धावन सोडा वाले प्रोसेस में भी देखा था, धावन सोडा बनाने की विधि में Na2CO3 बना था प्लस CO2 प्लस H2O, यानी जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो CO2 गैस निकलती है, तो CO2 गैस निकलने के कारण ये खाद्य पदार्थों को फुला देती है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है बेकरी में। बेकरी में उपयोग जितने भी बेकरी प्रोडक्ट आपने देखे होंगे, जैसे बंद है या ब्रेड है या बेकरी बिस्किट्स वगैरह आते हैं, वो खाद्य पदार्थों को फुला देती है। इवन रेस्टोरेंट वगैरह में कभी छोले वगैरह खाने जाए तो उनके छोले फुले हुए नजर आते हैं, क्योंकि उसमें बेकिंग पाउडर मिलाया जाता है। बेकिंग सोडे के कारण, यानी बेकिंग सोडे के कारण वो क्या होता है, खाद्य पदार्थ क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। तो याद रख लेना वो फूलते किसके कारण है, क्योंकि बेकिंग सोडे को अगर हमने गर्म किया तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के कारण खाद्य पदार्थ फूल जाते हैं और वो छिद्रित प्रोडक्ट टाइप के बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ब्रेड बंद वगैरह छिद्रित वगैरह बनते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के कारण वो खाद्य पदार्थ फूल जाता है और निकलने के कारण वो छिद्रित हो जाता है। तो एक तो बेकरी प्रोडक्ट्स के रूप में यानी बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है बेकिंग पाउडर, क्योंकि मिश्रण होता है बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल का। अब बात आई कि बेकिंग सोडा ने ही अगर खाद्य पदार्थ को फुला दिया तो बेकिंग पाउडर में हमने टार्टरिक अम्ल क्यों मिलाया? टार्टरिक अम्ल इसलिए मिलाया जाता है, ध्यान रखना, क्योंकि बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा अगर हमने खाद्य पदार्थ में मिलाया तो उससे CO2 निकली जिसने खाद्य पदार्थ को फुला दिया, लेकिन साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट भी बनता है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे प्रकृति का है, क्या है ये? क्षार है। क्षारीय होने के कारण खाद्य पदार्थ कैसा हो जाएगा? कसैला हो जाएगा, इसका स्वाद खराब हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का उपयोग किया जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, यानी सोडियम कार्बोनेट के कसैले स्वाद को मिटाने के लिए इसमें टार्टरिक अम्ल मिलाया। टार्टरिक अम्ल ने सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रभाव को न्यूट्रल कर दिया, उदासीन कर दिया। ठीक है, तो याद रख लेना क्वेश्चन आता है कि क्यों टार्टरिक अम्ल मिलाया जाता है बेकिंग पाउडर में, तो याद रख लेना बेकिंग पाउडर में टार्टरिक अम्ल क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है, जो सारी प्रकृति होने के कारण स्वाद कैसा बना देगा? कसैला बना देगा। तो सोडियम कार्बोनेट यानी क्षार के प्रभाव को उदासीन करने के लिए हमने इसमें टार्टरिक अम्ल मिलाया। तो एक उपयोग तो ये हो गया बेकरी में खाद्य पदार्थ के रूप में। दूसरा इसका उपयोग होता है क्योंकि इसमें से CO2 निकल रही है, देखिए इसमें से CO2 निकल रही है, तो CO2 निकलने के कारण इसका उपयोग होता है अग्निशामक के रूप में। अग्निशामक के रूप में, अग्निशामक का मतलब हुआ आग को बुझाने वाले, फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाले आपने देखे होंगे कि विभिन्न स्कूलों में भी लगे होते हैं वो लाल सिलेंडर, छोटे छोटे सिलेंडर जैसे। तो अग्निशामक यंत्रों में बेकिंग पाउडर भरा जाता है, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा भरा जाता है, क्योंकि हीटअप होने पर ही वो क्या निकालेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। तो अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। अगला उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रति अम्ल के रूप में। प्रति अम्ल के रूप में जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है तो हम इनो वगैरह लेते हैं, तो इनो में क्या होता है? यही बेकिंग सोडा होता है, क्योंकि बेकिंग सोडा किस प्रकृति का होगा? क्षारीय प्रकृति का होता है। जो हमारे पेट में अम्ल का स्राव होता है उस स्राव को उदासीन करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो महत्वपूर्ण इसके उपयोग हम और भी लिख सकते हैं वैसे, सोडियम के यौगिकों के निर्माण में, अन्य
तो महत्वपूर्ण उपयोग यही है, बेकरी में खाद्य पदार्थों को फुलाने हेतु बेकिंग पाउडर के रूप में, अग्नि सामग्री यंत्रों में और प्रति अम्ल के रूप में। ये तो दो हमारे क्लियर हो गए। अगला जो है, अगला है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर सामान्य नाम है इसका ब्लीचिंग पाउडर। इससे आप लोग ब्लीचिंग पाउडर, इसको हिंदी में विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, विरंजक चूर्ण। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण। इसका रासायनिक जो नाम होता है, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम। इसको बिल्कुल ध्यान से देखना, इनके रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र भी एग्जाम में आते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और रासायनिक जो सूत्र होता है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 होता है। अब इसकी बनाने की विधि MOP, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये आती है एग्जाम में कैसे बनाया जाता है। तो इसके बनाने की विधि जो है, ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और सूत्र होता है CaOCl2। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी बनाने की विधि जो है, जब हमने स्लैग्ड लाइम में यानी बुझे हुए चूने पर क्लोरीन अगर प्रवाहित की, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन प्रवाहित करने पर हमारा बन जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है प्लस H2O। ये रिएक्शन बैलेंस से देख लीजिए, याद रख लेना। ये है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रोवाइड करने पर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हो जाता है। अब ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग, अब नाम है इसका ब्लीच। ब्लीच का मतलब वैसे क्या कहते हैं, ब्लीच का मतलब होता है कलर उड़ाना, रंग उड़ाना। तो सबसे पहले देखिए, नाम से ही आप लोग एक उपयोग क्या कहते हैं ध्यान में रख लेना। ब्लीच का मतलब रंग उड़ाना, यानी रंगीन पदार्थों का रंग उड़ाने में, रंगीन पदार्थों का रंग उड़ाने में। ठीक है, ब्लीच करना का मतलब होता है रंग उड़ाना। ब्लीचिंग पाउडर है तो इसका एक उपयोग होता है रंगीन पदार्थों का रंग उड़ाने में। दूसरा उपयोग जो होता है पानी को रोगाणु रहित करने में। हालांकि ये क्लोरीन के कारण होता है, लेकिन क्लोरीन जहाँ पे अवेलेबल नहीं है वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर ही, गर्मी के दिनों में या बरसात के दिनों में पानी खराब हो जाता है, जीवाणु कीटाणु, क्योंकि जितने भी रोगाणु होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो ऐसे मौसम में पनपते हैं। तो पानी को रोगाणु रहित, जीवाणु कीटाणु से मुक्त करने में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। हम पानी में डालते हैं ताकि रोगाणु रहित हो जाए। तीसरा उपयोग है, हालांकि क्लासरूम में अगर मैं बच्चों से पूछता हूँ तो बच्चे कहते हैं कि मच्छी मारने में इसका उपयोग है, लेकिन मच्छी मारना ये उपयोग ना होके दुरुपयोग हो गया, ये उपयोग नहीं है। ठीक है, तो पानी को रोगाणु रहित करने में, रंगीन पदार्थों का रंग उड़ाने में, और तीसरा जो है इसका महत्वपूर्ण कैल्शियम के यौगिकों के निर्माण में, कैल्शियम के यौगिकों के निर्माण में, कैल्शियम के यौगिकों के निर्माण में। तो ये इसके उपयोग हो गए रंगीन पदार्थों का रंग उड़ाने में, पानी को रोगाणु रहित करने में और कैल्शियम के महत्वपूर्ण यौगिकों के निर्माण में। अब चौथा जो हमारा, अब अगला जो हमारा महत्वपूर्ण लवण है कोर्स में और मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, वो है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका सूत्र होता है कैल्शियम CaSO4, कैल्शियम सल्फेट हो गया, हेमी का मतलब होता है आधा, हाइड्रेट का मतलब H2, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका सूत्र हो गया CaSO4.12H2। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। अब इसकी बनाने की विधि, ये इसका निर्माण जो होता है वो होता है जिप्सम से, यानी जिप्सम को 373 केल्विन ताप यानी 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर
जिप्सम को 373 ताप पर गर्म करने पर, ठीक है। जिप्सम देखिए क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ये होता है जिप्सम, जिप्सम, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को अगर हमने गर्म कर दिया कितने पे, 373 केल्विन पे गर्म कर दिया, तो इसमें से देखो 2H2O थे CaSO4 में, इसमें से कंट्रोल हीटिंग होती तो 1.5H2O बाहर हो जाते हैं, दो में से 1.5H2O बाहर होंगे, हाफ H2O बचा वो जुड़ा रह गया इसमें, तो बन गया CaSO4 डॉट हाफ H2O, यानी ये बन गया POP। याद नहीं, कंट्रोल हीटिंग जब करते हैं जिप्सम की, यानी 100 डिग्री सेल्सियस को या 373 केल्विन ताप पर अगर जिप्सम को गर्म करते हैं तो CaSO4 हाफ H2O बन जाता है और 1.5H2O इसमें से बाहर निकल जाता है। अब इसका अगला है इसका उपयोग। अब इसका उपयोग कैसे करेंगे, इसका उपयोग कोई बताएगा? इसका उपयोग जो होता है, एक तो होता है, सबको पता है, हड्डियों को जोड़ने में, किसी के हाथ टूटे होंगे तो उसको तो ज्यादा क्लियर होगा, हड्डियों को जोड़ने हेतु, डॉक्टरों द्वारा हड्डियों को जोड़ने हेतु प्लास्टर चलाया जाता है, वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी POP। अब एक चीज और आप लोगों को समझाना चाहूंगा, अगर प्लास्टर चढ़ गया, हाथ जो कठोर हो जाता है, यानी जो व्हाइट व्हाइट दिखता है, वो POP नहीं है, वो क्या है, जिप्सम है। POP बाजार में किसके रूप में आता है, POP बाजार में आता है पाउडर के रूप में, मेडिकल स्टोर में मिलेगा पाउडर के रूप में। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O। इसमें जब प्लास्टर लगाया जाता है हाथ में, हाथ टूट गया, हाथ पैर टूट गया, कुछ भी टूट गया, तो इसमें पानी मिलाया जाता है, पट्टी लगा के पानी मिलाया जाता है। तो पानी मिलाने के कारण क्या होगा, ये उल्टी रिएक्शन हो जाती है। पानी मिलाने पर क्या हो जाता है, CaSO4 डॉट 2H2O बन जाता है, यानी क्या बन गया, जिप्सम बन गया। याद रख लेना, जिप्सम को गर्म किया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाया तो दोबारा क्या बन गया, जिप्सम बन गया। ये POP है, POP में अगर हमने पानी मिलाया तो दोबारा क्या बन गया, जिप्सम बन गया। तो जो कठोर पदार्थ जो बन जाता है POP में पानी मिलाने के बाद, वो POP ना, हम तो कहते हैं प्लास्टर लगा हुआ है, लेकिन प्लास्टर ना होके वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो हो गया जिप्सम। एक तो हड्डियों को जोड़ने में, दूसरा मूर्तियां इत्यादि बनाने में, मूर्तियां या कोई डिजाइन घर के जो हमारी इंटीरियर डिजाइन इत्यादि बनाने में, छत में आजकल तो छत में रूफ में भी हमारा POP लगता है, तो मूर्तियां इत्यादि, मूर्तियां या हम कह सकते हैं खिलौने बनाने में, मूर्तियां खिलौने बनाने में जो मूर्तियां वगैरह स्टेचू वगैरह होती है, वो सब किसकी बनती है, POP की बनती है। और इसके अतिरिक्त POP का और यूज क्या है, कैल्शियम के यौगिकों के निर्माण में, कैल्शियम के यौगिकों के निर्माण में। इसके अतिरिक्त जो डेंटिस्ट दांतों का सेट तैयार करता है, डेंटिस्ट के दांतों का सेट तैयार करता है, वो भी इसी से करता है, POP से। यानी डेंटिस्ट का मतलब हुआ दंत चिकित्सक, दंत चिकित्सक दांतों का सेट तैयार करने में इसका उपयोग करता है। तो ये POP के उपयोग हो गए। तो इतने जितने भी मैंने अभी तक जितने लवण बताए आप लोगों को, इसको बिल्कुल ध्यान से लिख भी लेना है, उनको याद भी कर लेना है, इनके सूत्र भी, क्योंकि रासायनिक नाम, सूत्र, कॉमन नेम और बनाने की विधि और उपयोग, मुख्य रूप से उपयोग एग्जाम में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।